हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट खटीमा के नाम से मेरा एक रिएक्शन चैनल है। आज एक वीडियो जो है बहुत ही अच्छी वीडियो है और इसको प्लीज आप लोग पूरा देखिए। एक हमारे बिहार स्टेट में एक नालंदा जगह पड़ती है जहां एक गांव है। गांव में जो है एक मस्जिद है। सबसे सरप्राइजिंग ये है कि उस मस्जिद की देखभाल करने के लिए उस गांव में सिर्फ हिंदू लोग ही उसकी देखभाल करते हैं। अजान भी वही लोग अदा करते हैं, क्योंकि 1942 में जो वहां कुछ राइट्स हुए होंगे देश के आजाद होने से पहले, तो वहां से जो मुस्लिम लोग थे वहां से पलायन करके दूसरी जगह कहीं शिफ्ट हो गए। तो वो मजार आज भी वहां पर है। मजार और मस्जिद भी है उधर, मजार भी है। मस्जिद की देखभाल पूरे गांव के हिंदू लोग करते हैं। हिंदू लोगों की एक आस्था है कि जब से उन्होंने इस मस्जिद में अजान और साफ सफाई का जिम्मा उठाया है, तब से उस गांव में कोई बाढ़ या कोई ऐसी विपदा नहीं आई है, उनका मानना है। ये बहुत बड़ी एक आस्था की बात है। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये वीडियो। इस वीडियो को एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसके ऊपर रिएक्शन करूंगा। चलो लेट्स सी द वीडियो। लेकिन एक गांव ऐसा भी है जहां मस्जिद में अजान मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू देते हैं। सुबह सुबह जो हाथ भगवान के सामने प्रार्थना करते दिखाई देते हैं, वही हाथ अजान की सजदा में भी देखे जाते हैं। नालंदा जिले के माड़ी गांव में बनी इस मस्जिद और मजार को देखकर बाहर से आने वाले लोग यही सोचते हैं कि गांव में मुस्लिमों की भी ठीक ठाक आबादी होगी। रोज वक्त पर अजान होती है। मस्जिद की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। जी हाँ, लगभग 80 सालों से गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। लेकिन मस्जिद में 5 वक्त की अजान होती है और रख रखाव में भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। हिंदू समुदाय का लोग इसको देखभाल करते हैं। और मुस्लिम भाई? और मुस्लिम तो यहाँ एक भी नहीं है। अच्छा। मुस्लिम थे जो 100 वर्ष पहले यहाँ से पलायन कर चुके। दरअसल गांव के हिंदुओं की इस मस्जिद में भी गहरी आस्था है। मंदिर मस्जिद में वो फर्क नहीं करते। आप सोच रहे होंगे कि मस्जिद में अजान कैसे दी जाती है, तो आपको बता दें, इसके लिए पेन ड्राइव के जरिए रिकॉर्डिंग को प्ले किया जाता है। हर खुशी के मौके पर मस्जिद के बाहर लोग मत्था टेकते हैं। मान्यता है कि जो ऐसा नहीं करता उस पर कोई न कोई आफत जरूर आती है। बता दें, मस्जिद के बाहर मौजूद मजार पर गांव के लोग चादरपोशी भी करते हैं। सालों से चली आ रही इस परंपरा को गांव का हर परिवार निभाता है। मजार के बारे में गांव के लोग बताते हैं, गांव में अक्सर बाढ़ जैसे आपदाएं आती रहती थी। करीब 500-600 साल पहले हजरत इस्माइल गांव आए थे। उनके आने के बाद गांव में कभी कोई तबाही नहीं आई। उनके निधन के बाद ग्रामीणों ने मस्जिद के पास ही उन्हें दफना दिया। 1942 के सांप्रदायिक दंगों के बाद सभी मुस्लिम परिवार गांव छोड़ पलायन कर गए। तब से हिंदू ही इसकी देखभाल कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। आपने वीडियो देख ली होगी। तो एक बहुत ही एग्जाम्पल सेट किया हुआ है हिंदू फैमिलीज ने। जो गांव के हिंदू लोग हैं उन्होंने बहुत ही एक बेमिसाल, जिसको बोल सकते हैं कि बेमिसाल एग्जाम्पल सेट किया है। क्योंकि देखिए, इंसान की आस्था सबसे बड़ी चीज होती है। इंसान जब इंसान को कोई तकलीफ या कोई बीमारी, कुछ ऐसी चीजें होने की संभावना होती है, तो आदमी दर दर भटकता है। आदमी ये सोचता है कि मैं किसी भी तरह से ठीक हो जाऊं, मेरा परिवार सही रहे, मेरा बॉडी में जो मेरे शरीर के अंदर बीमारियां वो ठीक रहें। तो आदमी की एक आस्था होती है। आस्था आप किसी में भी रखिए। कोई धर्म आपको ये नहीं बोलता है कि आप इसमें आस्था मत रखिए, उसमें आस्था मत रखिए। जिसमें आपको अच्छा लगता है, जहां से आपको सुकून मिलता है, वो कीजिए। बट जो गांव के लोगों की एक धारणा थी, ये धारणा है कि वहां उस गांव में हमेशा बाढ़ आया करती थी। जब से उन्होंने उस मस्जिद में देखभाल करनी शुरू की, उनके पुरखों से चला आ रहा है। वो आज का नहीं है, वो बहुत पुरखों से चला आ रहा है। 1942 एक बहुत बड़ा लंबा अरसा होता है, तब से वो लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी
बहुत बड़ा पीस मैसेज है ये हमारे देश की, और जो हमारे देश के लोगों की भावनाएं हैं, हमारा हिंदू कल्चर, हमारे इंडिया के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो कोई ये नहीं देखता है। उसको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मेरे को कहाँ से मेरे को आराम मिलेगा, कहाँ से मुझे सुकून मिलेगा, वो उस जगह पे जाता है। तो इसमें कोई आदमी को बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये बहुत बड़ा पीस मैसेज है, दुनिया के लिए है एक पीस मैसेज। मैं उन गांव वालों को मैं उनको नमन करता हूं और उनको दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने उस मस्जिद को आज भी बरकरार रखा हुआ है। आज भी जो मुस्लिम भाई लोग वहां पे काम किया करते थे, अजान देते थे, नमाज पढ़ते थे, वो काम आज भी वहां पे चल रहा है। देखिए, ऐसा होता है जब हम बीमार होते हैं या हमारे परिवार का कोई भी सदस्य बीमार होता है, हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि वहां पे हम डॉक्टर से ये तो नहीं पूछते ना, डॉक्टर साहब आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, कोई नहीं पूछता है ना। तो हमको जहां से फायदा होता है लोग वहीं जाते हैं। लोग सिर्फ बातें करते हैं, लोगों को बोलने में थोड़ा सा झिझक होती है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, जो इंसान की जान बचाता है डॉक्टर, वो किसी भी मजहब का हो, उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो ये नफरत के बीजों को खत्म करें। आप अपने धर्म के साथ जुड़े रहिए, बट किसी को हर्ट करना, किसी को तकलीफ देना, किसी को कष्ट देना, ये सब बातें जो हैं अच्छी नहीं है। एक समाज के लिए गलत संदेश जाता है। ये इंडिया एक इतना बड़ा राष्ट्र है, इतना बड़ा देश है, इसमें कई कल्चर के लोग बसते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आप वृंदावन चले जाइए, आपको वृंदावन के अंदर दुनिया भर के रशियन लोग, अमेरिकन लोग आके वहां पे अपना कृष्णा के भजन करते हैं, कृष्णा को मानते हैं। क्यों? उनकी एक आस्था है। तो वहां पे वृंदावन में लोग सेटल्ड हैं, बाहर के रशियन लोग, अमेरिकन लोग, बहुत से लोग वहां पे सेटल्ड हैं। दे आर वेल सेटल्ड देयर ओनली। क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को हर्ट करना, दूसरे को तकलीफ देना, ये सबसे बड़ा खराब काम है। अभी मैं एक बात और बोलना चाहता हूं लास्ट में। हाजी अली की दरगाह आप लोगों ने शायद मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी, जो कि मुंबई के वर्ली में है, जो कि समुद्र के बीच में बनी हुई है। वो 400 साल पुरानी मस्जिद है और दरगाह भी है। उसमें हर रोज 20,000 आदमी दर्शन करने आते हैं। वो अल्लाह का घर है, अल्लाह का दरबार है। अल्लाह उनको किसी को ये मना नहीं करता कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। उनको वहां उनकी आस्था है, लोग जाते हैं, मत्था टेकते हैं। जैसा भी उनको हिंदू है तो अपना मत्था टेक के चले आते हैं। मुस्लिम भाई लोग हैं अपना नमाज पढ़ते होंगे, अगर सिख भाई लोग हैं तो अपना मत्था टेकते होंगे। तो ये सब कहने वाली बातें हैं। ये सिर्फ मजहब में लोगों में नफरत फैलाने वाली बातें हैं। ठीक है कि वो हिंदू, ये मुस्लिम, फलाना ढिमकाना, ये कुछ नहीं है दोस्तों। इंसान को जिंदगी एक ही बार मिलती है। इस जिंदगी में दूसरे के साथ, दूसरे के दुखों के साथ, दूसरे के मजहब के साथ कभी कोई टीका टिप्पणी न करे। तो हाजी अली दरगाह की जो वहां के पीर हैं, हाजी अली साहब बुखारी जी हैं। बुखारी जी हैं नहीं, बट थे। वो किसी जमाने में जब उनकी डेथ हुई थी, वो कहीं मक्का जा रहे थे, तो उनकी कहीं रास्ते में डेथ हो गई। तो उनके ताबूत में उनकी बॉडी को रख दिया था। तो ताबूत बहते बहते कहां पहुंच गया? मुंबई पहुंचने के बाद लोगों ने देखा कि ये ताबूत में पानी का एक ड्रॉप भी नहीं गया था उस ताबूत के अंदर।
उनकी बॉडी उस वैसी पड़ी थी। तो वो बुखारी साहब जो हमारे हाजी पीर हाजी अली साहब बुखारी, उन्हीं के नाम से वो दरगाह बनी थी, वो मस्जिद बनी थी। तो आज भी लोग वहां जाते हैं, सभी मजहब के लोग जाते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको, अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ में, जो कि राजस्थान में है, अजमेर राजस्थान का एक शहर है, तो वहां अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो दुनिया की मानी जानी दरगाह है। वहां दुनिया भर, पूरे वर्ल्ड ओवर, वर्ल्ड के लोग, दुनिया के लोग उस दरगाह में आते हैं, मत्था टेकते हैं, चादरें चढ़ाते हैं। तो इससे बढ़कर और पीस, इससे बढ़कर खुशी का और क्या हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स लिखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।